दोस्तों, यह कहानी है एसीपी प्रद्युमन। अभिजीत और दया को एक गुप्त सूचना मिलती है कि एक कुख्यात गैंगस्टर रणवीर चौहान, जो शहर में कई हत्याओं और लूटपाट में शामिल था, अब एक गांव में छुपा हुआ है। गांव का नाम था रामपुर। चारों ओर खेत, पगडंडियां और घनी झाड़ियां। पुलिस की नजर से बचने के लिए रणवीर ने गांव वालों के बीच मजदूर बनकर छुपने का रास्ता निकाला। एसीपी प्रद्युमन बोले, दया, अभिजीत, ये रणवीर बड़ा चालाक है। गांव में कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो खुद बाहर आ जाए। अभिजीत बोले, सर, अगर हम गांव वालों के साथ मजदूर बनकर खेत में फसल काटें तो शायद वो भी कहीं आसपास ही होगा। जब वो समझेगा कि खतरा टल गया है तभी बाहर आएगा। सर, इस बार दया भी दरांती लेकर खेत में उतरेगा। एसीपी ने गांव के मुखिया से बात की और सीआईडी टीम ने गांव वालों के भेष में खेत में काम करना शुरू कर दिया। सबके सिर पर गमछा, हाथ में दरांती और पैरों में मिट्टी लगी हुई। दिन भर धूप में फसल कटाई के दौरान दया ने एक झाड़ी के पीछे किसी की परछाई देखी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी अभिजीत ने भी इशारा किया। अभिजीत धीरे से बोले, सर, वो वही है, पीले कुर्ते वाला। एसीपी ने इशारा किया। सबने खेत को घेर लिया। रणवीर चौहान भागने की कोशिश करता है, लेकिन दया अपनी दरांती छोड़कर दौड़ता है और रणवीर को दबोच लेता है। दया मजाकिया अंदाज में बोले, ओए रणवीर, अब खेत में नहीं, तुझे जेल में काम करना पड़ेगा। एसीपी प्रद्युमन ने रणवीर से पूछताछ करना है और उसके बाकी साथियों का भी पता लगाना है। गांव वाले सीआईडी की इस अनोखी तरकीब से बेहद खुश होते हैं। रणवीर चौहान को पकड़ने के बाद एसीपी प्रद्युमन ने गांव के ही चौपाल में उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की। रणवीर डर के मारे कांप रहा था, लेकिन फिर भी सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहा था। एसीपी प्रद्युमन गुस्से में बोले, रणवीर, सच सच बता, तेरे बाकी साथी कहां छुपे हैं, वरना याद रख, सीआईडी से कोई बच नहीं सकता। रणवीर ने डरते डरते कबूल किया कि उसके गैंग के 2 और साथी गांव के ही पुराने कुएं के पास बने खंडहर में छुपे हुए हैं। रणवीर बोला, साहब, वो दोनों वही हैं। मैं तो बस बचने के लिए मजदूर बना था। एसीपी प्रद्युमन ने तुरंत अभिजीत और दया को इशारा किया। तीनों जल्दी जल्दी खंडहर की ओर बढ़े। गांव का माहौल एकदम सन्नाटा हो गया। गांव वाले भी दूर खड़े हो गए। खंडहर पर पहुंचते ही अभिजीत ने दीवार के पीछे से झांक कर देखा। 2 आदमी वहां बैठकर शराब पी रहे थे और अपने अगले अपराध की योजना बना रहे थे। दया धीरे से बोले, सर, चलिए, मैं दीवार फांदकर अंदर से रास्ता बंद करता हूं। आप दोनों बाहर से पकड़ लीजिए। ठीक है दया, संभल के जाना। जैसे ही दया अंदर घुसा, एक अपराधी ने आवाज सुन ली। अपराधी चौंकते हुए बोला, कौन है वहां? लेकिन तब तक दया उस पर टूट पड़ा। दूसरा भागने ही वाला था कि अभिजीत ने उसे पकड़ लिया। दोनों को बाहर लाया गया। एसीपी ने गांव वालों को बुलाकर कहा, देखिए, ये वही लोग हैं जो पिछले कुछ महीनों से शहर और गांव में डर फैला रहे थे। अब ये जेल जाएंगे और गांव फिर से सुरक्षित रहेगा। गांव वाले खुशी से तालियां बजाने लगे। मुखिया ने सीआईडी टीम का धन्यवाद किया। मुखिया भावुक होकर बोले, साहब, आपने हमारे गांव को बड़ा संकट से बचा लिया। आप लोगों की वजह से ही हम चैन से रह पाएंगे। एसीपी प्रद्युमन ने मुस्कुराकर कहा, यह हमारा फर्ज है। और याद रखिए, अगर कभी कोई भी अपराधी या संदिग्ध गांव में नजर आए तो तुरंत पुलिस या सीआईडी को खबर दीजिए। गांव में अब खुशी का माहौल था। सीआईडी टीम ने वापस जाने से पहले गांव वालों के साथ दोपहर का खाना खाया। सादी खिचड़ी, ताजा दही और गुड़, सबने साथ बैठकर खाया। दया हंसते हुए बोले, वाह सर, इतना स्वादिष्ट खाना तो शहर में भी नहीं मिलता। अभिजीत ने भी हंसते हुए कहा, सच है दया, आज असली सुकून मिला। एसीपी प्रद्युमन ने टीम को शाबाशी दी और कहा, चलो टीम, अब शहर चलें। अगला केस हमारा इंतजार कर रहा होगा। क्राइम चाहे शहर में हो या गांव में, सीआईडी की नजरें सब पर रहती हैं। अपराधी चाहे कहीं भी छुपे, बच नहीं सकता। कार स्टार्ट हुई और सीआईडी टीम गांव की धूल भरी गलियों से निकलकर वापस शहर की ओर रवाना हो गई। लेकिन गांव वालों के दिल में सीआईडी की बहादुरी और ईमानदारी की एक छवि छोड़ दी थी।